स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फंक्शन को हम ग्राफ के मेथड से पहचानेंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन मतलब ग्राफ के तहत हम किसी फंक्शन को कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा या नहीं होगा। देखिए, सिंपल सा इसके लिए रूल है कि इफ कोई भी हमारा फंक्शन हुआ, एनी फंक्शन विल बी ऑन टू इफ ईच लाइन इन कोडोमेन। अगर कोई फंक्शन हमारा ऑन टू है तो कोडोमेन की प्रत्येक लाइन एटलीस्ट वन पॉइंट, तो उसके कम से कम एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच दें तो हमारी कोडोमेन में वह लाइन कम से कम एक पॉइंट को कट करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कहने का मतलब क्या है, देखिए ये एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी डोमेन सेट होती है, और ये 22 होती है, ये हमारा कोडोमेन होती है। तो हम क्या काम करेंगे कि कोई भी ग्राफ अगर हमारा ड्रा है, सपोज दैट ये इस तरह का ग्राफ है लाइक एज दिस, तो हम क्या काम करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को खींचेंगे तो वो ग्राफ कम से कम एक पॉइंट पर कट होना चाहिए उसकी डोमेन में, कोडोमेन में। देखो एक पॉइंट ये हो गया कट करने का। उसके बाद इसकी कोडोमेन ऊपर भी है बाई और नीचे माइनस बाई, यानी प्लस बाई से माइनस बाई तक। लेकिन ग्राफ जो है वो हमारा नीचे कट नहीं कर रहा है, ओवरऑल ग्राफ दोनों साइडों में कट करना चाहिए। अगर हमारी डोमेन दे रखी है रियल नंबर, या फिर जो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होगा, जिस रेंज में डिफाइंड होगा, तो उस रेंज में वो फंक्शन कम से कम एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, तब वो फंक्शन हमारा कहलाएगा ऑन टू, अदरवाइज मैनी टू वन या इनटू फंक्शन। क्लियर? तो एक बार दोबारा देख लीजिए, एनी फंक्शन विल बी ऑन टू इफ ईच लाइन इन कोडोमेन कट्स एट लीस्ट वन पॉइंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि इस परिभाषा के तहत अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहला हमारे ग्राफ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फंक्शन डिफाइड है एफ आर टू आर, यानी कि डोमेन भी रियल नंबर है और हमारी रेंज भी रियल नंबर है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर आप ग्राफ बनाना नहीं आते तो 11वीं क्लास की बुक उठाइएगा, वहां पे सभी ग्राफ दे रखे हैं, उसको देखिए कैसे बनाता है। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आता है वो पर्टिकुलर इस तरह से आता है, लाइक एज दिस। ठीक है, ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास प्लस वाई एक्सेस है और ये हमारे पास माइनस वाई एक्सेस है। ये प्लस एक्स एक्सेस रहेगी, ये माइनस एक्स है। बीच में हमारा क्या रहता है, ओरिजिन रहता है, 0 0 रहता है। अब हम क्या काम करेंगे कि एक्स एक्सेस के पैरेलल, ये हमारी एक्स एक्सेस है तो इसके पैरेलल लाइन को ड्रा करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे कट वाले पॉइंट हो गए। तो हमारी देखिए डोमेन क्या है, रियल नंबर है। डोमेन रियल नंबर है, इसका मतलब है ये प्लस वाई से माइनस वाई के बीच में जाएगा, और प्लस वाई से माइनस वाई के बीच में जाएगा तो हमारी रियल नंबर जो डोमेन होगी वो प्लस का नंबर भी होना चाहिए और माइनस का नंबर। तो ग्राफ हमारा ऊपर भी जाना चाहिए और नीचे भी जाना चाहिए। रेंज हमारी क्या है, रियल नंबर, तो रेंज तो हमारी रियल नंबर बिलोंग कर रही है। लेकिन ग्राफ जो है हमारा दोनों साइडों में नहीं जा रहा है। ये ग्राफ केवल और केवल डिफाइन है हमारे पास, कहाँ से जा रहा है, जीरो से इनफाइनाइट के लिए। केवल ये ग्राफ में डिफाइंड है हमारा जीरो से इनफाइनाइट के लिए। लेकिन हमारे पास जो रेंज डोमेन सेट और रेंज सेट दे रही है वो क्या दे रखी है, रियल टू रियल दे रही है। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट ऑन टू। तो ये हमारा नॉट ऑन टू होगा। अगर पर्टिकुलर ये रेंज डिफाइंड होती जीरो से इनफाइनाइट, तब हम इसे कह सकते थे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। इट इज क्लियर? अब हम ड्रा करते हैं y बराबर एक्स का 3 का ग्राफ। इसका ग्राफ भी y बराबर एक्स की पावर 3, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। y बराबर एक्स का 3, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ग्राफ होता है। ये भी 11वीं क्लास में दे रखा है। डिफाइंड है एफ आर टू आर, डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल।
तो अब हम क्या काम करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रा करते हैं। तो ये ग्राफ हमारा दोनों साइडों में कट कर रहा है, यानी कि प्लस रियल नंबर के लिए और माइनस रियल नंबर, दोनों रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं y बराबर e की पावर x का ग्राफ। y बराबर e की पावर x का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से, y बराबर e की पावर x। क्लियर, ये ग्राफ हमारा 0 पर अटेन नहीं करता है। यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा प्लस y, ये माइनस y, ये x एक्सिस, और ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, हमारे पास दे रखी है कंडीशन R टू R, रियल टू रियल, डोमेन भी रियल होनी चाहिए और रेंज भी रियल होनी चाहिए। अगर हमें इसमें भी लाइनों को ऐसे ड्रा कर देते हैं नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, तब भी ये फंक्शन हमारा क्या काम करता है, केवल ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और नीचे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये फंक्शन केवल और केवल हमारा डिफाइन है कहाँ से, क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे यहाँ पे 0, क्योंकि 0 हमारे पास इंक्लूड नहीं है। 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट के बीच में ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। क्लियर, तो अगर 0 से इनफाइनाइट रेंज दे रखी होती तब हम इसको कह सकते थे ऑन टू, अदरवाइज ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, नॉट ऑन टू होगा। क्लियर, ऐसे ही हमारे पास है अगला नेक्स्ट फंक्शन है y बराबर साइन एक्स। ये बहुत फेमस ग्राफ है, लगभग सभी को मालूम होगा। साइन वेव बनती है इसमें इस तरह से, ये हमारा x एक्सिस ले लेते हैं और ये हमारा y, तो ये y, ये प्लस y, ये माइनस y, माइनस x प्लस x। ठीक, साइन का ग्राफ आपको मालूम है 0 पर 0 होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है +1 और -1, इस तरह मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, इस तरह से। ये +1 के लिए होता है और ये -1 के लिए, ऐसे ये +1 ये -1। अगर हम इसके नीचे लाइन खींचते हैं x एक्सिस के पैरेलल इस तरह से, तब ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। क्यों नॉट ऑन टू नहीं है, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर दे रखे हैं। तो रियल नंबर में ये जरूरी नहीं है कि +1 से -1 तक ही जाए। रियल नंबर में 0 से इनफाइनाइट प्लस में और 0 से इनफाइनाइट माइनस में, दोनों केसेस में जाएंगे। लेकिन ये फंक्शन हमारा ऊपर डिफाइन भी नहीं है और नीचे डिफाइन भी नहीं है, तो इसलिए ये नॉट ऑन टू होगा। ये कब हमारा ऑन टू होता, जब हमें इंटरवल दे रखा होता -1 to 1, यानी कि -1 तक जा रहा है और +1 तक जा रहा है। अगर ये हमें डिफाइन होता तब ये हम फंक्शन हम कह सकते थे हमारा कैसा है, ऑन टू है। तो इसके अलावा और भी ग्राफ हैं, उसको पहले ये ग्राफ आप देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। fx बराबर mod x है हमारे पास और फंक्शन डिफाइन है f सच दैट r to r, यानी कि डोमेन और को डोमेन दोनों हमारी कैसी है, रियल है। ये डोमेन होती है, इसको रेंज सेट बोलते हैं और रेंज सेट यही हमारा क्या होता है, को डोमेन, को डोमेन। इसके लिए ध्यान रखना हमेशा, जो डोमेन होती है वो हमेशा हमारी को डोमेन के बराबर होनी चाहिए, तभी फंक्शन हमारा कैसा होता है, ऑन टू होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या काम करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं mod x का। बहुत आसान ग्राफ है। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, प्लस की y हो गई, माइनस का y हो गया, माइनस का x हो गया, प्लस का x हो गया। mod x का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, ये मिनिमम वैल्यू इसकी 0 10 होती है। ये हमारा mod x का ग्राफ बन गया। अब इसके लिए हम फिर से वही रूल लगाएंगे, इसके x एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रा कर देते हैं। तो ये ग्राफ केवल अपर केसेस में कट करता है, यानी कि ये कट पॉइंट हो गए, लेकिन नीचे ग्राफ कट
नहीं कर रहा है, तो ये भी फंक्शन हमारा केवल और केवल रियल पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है, निगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है। तो इसलिए फंक्शन ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू, ये भी हमारा ऑन टू नहीं होगा। ये किस रेंज के लिए फंक्शन हमारा ऑन टू होगा वो चेक कर लेते हैं। देखिए फंक्शन कहाँ तक आ रहा है, 0, और कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ये फंक्शन केवल हमारा 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। और अगर ये हमारे पास दे रखी होती इसकी रेंज फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन की, तब हम कह सकते थे ये फलन हमारा कैसा है, ऑन टू है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारे पास है y बराबर 10x। इसका ग्राफ दे रखा है 12th क्लास में सेकंड चैप्टर में, x एक्सिस और y एक्सिस। इसका 10x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, अगर सही से देखा हो आप लोगों ने बनाया हो, यूं दिस इज 10x ग्राफ। इसको अगर हम फिर से x एक्सिस के समांतर लाइन खींच देते हैं तो ये ग्राफ हमारा अपर केसेस में यानी कि ऊपर भी कट कर रहा है और नीचे भी कट कर रहा है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में कट कर रहा है। पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर दोनों के लिए डिफाइन है। तब हम इस फंक्शन को कह सकते हैं ये हमारा फंक्शन कैसा है, ओवरऑल इंटरवल कैसा रहेगा, ऑन टू फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट अगला है y बराबर x। इसका तो ग्राफ बहुत ही ईजी होता है, एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ये ओरिजिन से जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा खींचने में मिस्टेक हो रही है, ओरिजिन से ये 0, y बराबर x। इसमें भी आप लाइन ड्रा कर दीजिए इस तरह से, समांतर रेखा खींचेंगे तब भी हमारा ये ग्राफ ऊपर भी कट करेगा और नीचे भी कट करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव भी डायरेक्शन में। रियल टू रियल, डोमेन इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। अब है हमारे पास y बराबर log ex। e की पावर x का इन्वर्स होता है। log ex का जो ग्राफ है वो इस तरह से जाता है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। इसका ग्राफ है इस तरह से कट करेगा। अगर हम x एक्सिस के समांतर रेखा खींच देंगे, ये देखिए अबव भी कट कर रहा है और बिलो भी कट कर रहा है, यानी पूरी रेंज में कट कर रहा है। तो ये भी फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और ऑन टू फंक्शन को चेक करने का एक और आसान तरीका होता है कि वही वैल्यू आ जानी चाहिए पर्टिकुलर जो वैल्यू दी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास y बराबर log ex है, y बराबर log ex है, ये दे रखा है। हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं लेट स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, f ऑफ x होता है। क्लियर। तो यहाँ से फर्स्ट वाली समीकरण से यानी कि इस इक्वेशन से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा, ये उस साइड, ये हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्टैंडर्ड केस में पहुँच जाएगा x बराबर e की पावर y। अब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए x की जगह पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर y। तो यानी कि इसको जैसे ही हम यहाँ से y बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x की जगह पे लिख देंगे e की पावर y। क्लियर। अब f ऑपरेशन लगा देंगे। f ऑपरेशन हमारे पास क्या है, देखिए फंक्शन क्या दे रखा है, log ex। तो यानी कि f की जगह पे हम लिख देंगे log 20 e, और x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे e की पावर y। ठीक है। तो क्या होगा, y हमारा log के केस में आगे आ जाएगा, और बचेगा log बेस e और e। सेम वैल्यू पे वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो यहाँ से हमारा फंक्शन हो जाएगा y बराबर y, यानी कि वही फंक्शन हमारा निकल के आ गया जो दे रखा है। यानी कि दोनों चीज़ें आपस में अगर इक्विवेलेंट हो जाती है तो वो फंक्शन हमारा कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन हो गया।
तो ये कुछ ट्रिक्स थी ग्राफ को पहचानने की, कैसे ये ऑन टू होगा फंक्शन हमारा और कैसे हमारा इन टू होगा। बहुत आसान मेथड है। इसको हमने हिंदी में यहाँ पे फिर दोबारा से इसको लिख दिया है, इंग्लिश में भी लैंग्वेज लिखी थी और हिंदी में भी हमारे पास। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, दिया हुआ फलन ऑन टू या आच्छादक होगा यदि एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा उसकी सह प्रांत में यानी कोडोमेन में कम से कम एक पॉइंट पर काटती है। आइए ग्राफ के बाद अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये। फर्स्ट में कहा गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x एफ सच दैट आर टेंस टू आर, रियल टू रियल, ये फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू होगा। एफ सच दैट एन टेंस टू एन, यानी अब ये नेचुरल नंबर का केस दे रखा है, इस केस में ये भी फंक्शन हमारा कैसा होगा 1 1 एंड ऑन टू होगा। दोनों हमें चेक करने हैं। सबसे फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू x, देन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये परिभाषा लगा देंगे 1 1 फंक्शन के लिए, क्योंकि ये हमारा फंक्शन कैसा है, अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक फंक्शन में हमेशा यही हमारे पास डेफिनेशन यूज होगी, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। जब x1 इक्वल टू, देन यहाँ से x1 बराबर x2 अगर सिद्ध हो जाता था वो फंक्शन हमारा कैसा होता था 1 1, तो इस केस में हम कह सकते हैं दिया हुआ फंक्शन हमारा कैसा है 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू कब होगा, ऑन टू की कंडीशन थी ऑन टू if every element in set V have some image in set A under F, अंडर ऑपरेशन F, यानी कि बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के साथ में इमेज रखना चाहिए, किसके, F के तहत, तब फंक्शन हमारा कैसा होता था ऑन टू होता था। और ऑन टू के लिए हमारे पास सूत्र आ जाता था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से हमारे पास फंक्शन दे रखा y इक्वल टू 2x, तो यहाँ से y इक्वल टू 2x, तो एक वैल्यू y की ऐसी एग्जिस्ट करेगी f का मान देखिए यहाँ से क्या रखा है 2, ठीक है, और पाई की वैल्यू एक एग्जिस्ट ऐसी करेगी y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज y इक्वल टू y। यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास देखिए ये हम इसको y इक्वल टू 2x मान सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो हो जाएगी हमारे पास y अपॉन 2 आ जाएगी। तो वही वैल्यू हमने क्या काम किया, यहाँ पे पुट कर दिया, f की जगह पे 2 ऑपरेशन लगा हुआ है, 2 लगा दिया, और x की वैल्यू पर्टिकुलर उठा के y अपॉन 2 रख दी, कट गया, y इक्वल टू y आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दिया हुआ फंक्शन हमारा कैसा है ऑन टू फंक्शन है। क्लियर। अब इसमें बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 तो हो ही जाएगा क्योंकि x प्लस x1 प्लस 1 ये दे रखा है, दूसरा इसको प्रूव कर दीजिए x2 प्लस 1, x1 इक्वल टू x2, ठीक है, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। ऐसे इसको ले लीजिए, इस केस में क्या होगा x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x1 इक्वल टू x2। वही डिफिनीशन के जितने भी अलजेब्रा के फंक्शंस आएंगे उनको डिफिनीशन के तहत हम 1 1 प्रूफ कर देंगे। हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू कब होगा, ऑन टू के लिए देखिए क्या कंडीशन है कि सबसे x प्लस 1 इफ x इज ऑड, यानी x कोई ऑड वैल्यू ले लीजिए। जब ऑड वैल्यू ले लेंगे हम f ऑफ ऑड का मतलब 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम क्या काम करते हैं, इसकी इवन वैल्यू लेंगे, 2 ले लेंगे, तब हमारा बन जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1 बन जाएगा। ठीक है, जब हमने 1 लिया तो हमारे पास 2 आ गया, और जब हमने 2 लिया तो हमारे पास 1 ले लिया। ठीक है, 1 2 करके एक के लेके चल रहे हैं। तो ये संख्या कैसी हमारी नेचुरल संख्या है, नेचुरल संख्याएं हैं।
और इस साइड में जो संख्याएं आ रही हैं, जो हमारी कोडोमेन आ रही है, वो भी कैसी आ रही है, नेचुरल संख्याएं आ रही हैं। यानी कि x की जो वैल्यू नेचुरल लेके चल रहे हैं तो y की वैल्यू भी नेचुरल आ रही है, और हमें फंक्शन उसी के लिए डिफाइंड है, f such that f टेंड्स टू n गिवन बाय नेचुरल नंबर के लिए दोनों चीजें डोमेन और कोडोमेन नेचुरल आ रही हैं, तो इस वजह से ये फंक्शन जो है हमारा दिया हुआ क्या है, ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम फंक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर वीडियो सही लगी हो तो बच्चों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।